मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत तो है ही, किंतु साथ ही साथ आज के सवाल में आप सभी परिवार के सदस्यों का भी स्वागत है। बहुत आवश्यक है कि आज का मन का सवाल परिवार के सभी सदस्य देखें। यदि परिवार में सुख शांति चाहनी है तो देखें। अगर परिवार में क्लेश रखना है, लड़ाई झगड़ा रखना है, मन मुटाव रखना है, खटास रखनी है, तब तो देखने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन 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 अगर चाहते हैं कि परिवार में थोड़ी सी सुख शांति आ जाए, थोड़ी सी, बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आने के लिए तो बहुत साधना करनी पड़ती है। थोड़ी सी ही बहुत है आप लोगों के लिए। ज़्यादा शांति लेकर आप करेंगे भी क्या? बस परिवार में गुजारे लायक सुख शांति आ जाए। तो उस गुजारे लायक शांति के लिए आज का मन का सवाल बहुत मूल्यवान है। जिन्होंने सवाल भेजा है उनका सवाल मैं स्वयं पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका नाम यहाँ पर लिया जाए। यह अलग बात है कि उन्होंने अपना नाम बताया ही नहीं। सवाल भेज दिया अपना, उसके बाद नीचे एक पंक्ति में वो रेडीमेड हाथ का निशान, हाथ जोड़ने वाला, वो लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि कृपया गुरुदेव आप किसी को मेरा नाम मत बताइएगा। तो हमने उसे लिखा कि भले आदमी, नाम आपने अपना बताया ही कहाँ है। और दूसरी बात कि मन के सवाल में हम केवल उन्हीं की वाणी को सम्मिलित करते हैं जो स्वयं कहते हैं कि आप हमारा नाम लीजिए और हमारी ही आवाज़ को लीजिए। जब तक कोई स्वयं नहीं कहता हम किसी का स्वर इसमें लेते ही नहीं। तो अब पहले उनका सवाल। गुरुजी चरणों में प्रणाम। ठीक है, आगे। हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या है। सास आर्य समाज की पक्षधर है जो मूर्ति पूजा को पाखंड मानती है। उनका कहना है कि हनुमान जी श्री राम जी के सच्चे सेवक, ब्रह्मचारी एवं बलवान थे, सो उनके चरित्र की पूजा करो, चित्र की नहीं। परंतु दूसरी तरफ बहू रोज़ाना मूर्ति पूजा कर हनुमान चालीसा पढ़ती है और सास की एक नहीं सुनती। मंदिर में तो 2-2 घंटे घंटी बजाती है और सास के पास 2 मिनट बैठना तो छोड़ो, दूर खड़े होना भी नहीं चाहती। फैसला कर लिया है कि सास के साथ हम नहीं रह सकते। गुरुजी, परिवार टूटने की कगार पर है, हमारा मार्गदर्शन करें। आज सुबह आपके प्रवचन सुने, आपको अपना मानते हैं। आप आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों को परमात्मा का स्वरूप मानकर आप उनका सम्मान करते हैं। हमने अपनी मन की बात रख दी। जहां बुज़ुर्गों की आंख में पानी हो, ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा। इतना तो पता लग गया कि जिन्होंने ये सवाल भेजा वे उस घर के मुखिया हैं। हो सकता है घर के दादाजी हों या ससुर जी हों, जो बता रहे हों कि उनकी बहू 2-2 घंटे तो मंदिर में घंटियां बजाती है, लेकिन सास के पास 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। और ऐसी पूजा का उसका क्या फ़ायदा कि जहां उसके घर के बुज़ुर्गों की आंख में पानी हो। दूसरा कोई सुनेगा तो उसकी आंखों से भी पानी बह उठेगा कि देखो कैसी बहू है ये, कैसी बहू है। मंदिरों में घंटी बजाती है 2-2 घंटे और सास के पास 2 मिनट खड़ी भी नहीं हो सकती। बहू के ऊपर बड़ा आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो लेकिन मैं बता दूं, बहू बिल्कुल ठीक है। ऐसी सास के पास कौन 2 मिनट खड़ा होगा, बताइए। सास के पास कोई नहीं खड़ा हो सकता, हाँ माँ के पास खड़ा हो सकता है। ये सास बनी ही क्यों? ये अपनी बहू की माँ क्यों नहीं बनी? अगर उसकी अपनी बेटी हनुमान जी की पूजा कर रही होती तो क्या वो विरोध करती? बहू कर रही है इसलिए विरोध कर रही है।
और वो जो आर्य समाज को मानने वाली है महिला सास, जो कह रही है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें मैं बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं कहकर गए थे कि मेरे बाद ना कोई मेरी प्रतिमा होगी, ना कोई मेरा चित्र होगा। तो सवाल है, क्या आर्य समाज इस बात का पालन कर रहा है? जगह जगह पर स्वामी दयानंद के चित्र हैं, अनेक स्थानों पर तो प्रतिमाएं भी हैं, और हमारा कोई विरोध नहीं, होनी चाहिए, अच्छा है। बच्चा जब देखेगा स्वामी दयानंद का चित्र, उनकी प्रतिमा, तो उसके साथ कुछ तादाद में बिठाएगा, कुछ संगति, कुछ हार्मनी बैठेगी। और ये जो फितूर है लोगों के मन में कि मूर्ति पूजा, इस संसार में बिना मूर्ति के है क्या? वह जो स्वयं है वह भी तो एक मूर्ति है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति। खुद क्या है? खुद क्या मूर्ति से अलग है? और कह रहे हैं मूर्ति की पूजा ना हो। बताओ, अरे तो तुम्हारे घर के अपने फोटोग्राफ हैं ना। ये जो इनकी सास कह रही है कि चित्र नहीं होने चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, जब अपने बेटे की शादी की होगी तो पूरा फिल्म स्टूडियो बुलाया होगा, वीडियोग्राफी भी हुई होगी, स्टिल फोटोग्राफ भी हुए होंगे, और इन्होंने भी कैमरामैन की तरफ में देखकर बेटे के माथे पे तिलक लगाया होगा, नोट सिर पर घुमाए होंगे, खूब फोटो खिंचवाए होंगे। कह देती तब हम तो आर्य समाजी, हम तो चित्र को नहीं मानते। नहीं होगा तब क्यों नहीं कहा? तो बहू के सिर पर ये ठीकरा क्यों फोड़ना? यदि बहू हनुमान जी को मानती है, उनकी प्रतिमा का पूजन करती है, अरे तुम भी हाथ जोड़ लो वहाँ जाकर। जब तुम्हें हनुमान जी से कोई परहेज नहीं, उनके चरित्र को तुम महान मान रही हो, तो उनकी प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो जाने में तुम्हारा क्या घिस जाएगा, क्या चला जाएगा? और ऐसे ही एक आर्य समाजी से मैंने पूछा जो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। मैंने कहा अच्छा बताओ, कब से तुम आर्य समाज? 1000 साल से। वो बोला जी 1000 साल से तो आर्य समाज का जन्म ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे दादा आर्य समाजी थे? वो बोला नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पिता? वो बोला नहीं। मैंने कहा कौन थे? कहते सनातनी थे, घर में खूब प्रतिमाएं थी, मंदिर ही मंदिर बना रखा था, और उनकी मूर्ति मैंने सब हटा दिया, मैं आर्य समाजी हूँ। तो मैंने कहा फिर दयानंद का चित्र क्यों लगाया हुआ है घर पर? उन्होंने तो मना किया है कि कोई चित्र नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा तुम स्वामी दयानंद को मानते हो तो तुम दूसरों से घृणा कैसे कर सकते हो? स्वामी दयानंद ने जो मूर्ति पूजा का खंडन किया था वो उस समय के लिए बिल्कुल ठीक था। उन लोगों के लिए उनकी पाखंड खंडनी पताका थी, पाखंड का खंडन करने वाली, और वो भी उन लोगों के प्रति जिन्होंने मूर्ति पूजा का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया था, उनके प्रति। और हुआ क्या? लोगों ने असल बात तो नहीं पकड़ी, बस वो सूत्र पकड़ लिया कि मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कहने को चाहे करता रहे, कहाँ तक बचिएगा मूर्ति से? इस संसार में हर चीज़ मूर्ति है। अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, तुम स्वयं एक मूर्ति हो, ये मोबाइल एक मूर्ति है, और तुम्हें खुद कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना हो अपनी मूर्ति वहाँ लगानी पड़ती है, यानी फ़ोटो लगाते हैं ना। आर्य समाज को मानते हैं तो कह दीजिए कि हम तो चित्र को मानते ही नहीं। अभी इन्होंने कहा कि चित्र की कोई आवश्यकता नहीं, तो अपना भी मत खिंचवाइए, टिके रहिए ना एक बात पर। और बहू के मन में आपने अपने लिए नफ़रत तो खुद पैदा कर दी। बहू की माँ बन के रहती, उनसे कहती कि कोई बात नहीं बेटा, तुम हनुमान जी को मानती हो, तुम मानो, हम तो आर्य समाज को मानने वाले हैं। आपकी बहू आपके साथ हवन में बैठती यज्ञ करने, क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ का बड़ा महत्व है, हवन का सभी जगह है, सनातन परंपरा से चला आ रहा है। प्रतिदिन मैंने देखा, मेरे अनेक मित्र परिचित आर्य समाजी हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके मन में मूर्ति पूजा का कोई विरोध नहीं है, सबका सम्मान करते हैं, घर में यज्ञ करते हैं। उनके घर में उनका बेटा है वो हनुमान जी को मान रहा है, दूसरा भगवान कृष्ण को मान रहा है, बहू किसी और को मान रही है, लेकिन सबका सम्मान। तो ये आर्य समाज, आर्य समाज माने श्रेष्ठ लोगों का समाज। आपने अपनी ही बहू का ऐसा विरोध किया तो वो क्यों आपके साथ रहेगी? बताइए ना, क्यों रहेगी?
आप उसके साथ मंदिर में 2 घड़ी कहती ला बेटी मैं भी घंटी बजा लूँ, मैं भी आरती उतार लूँ, क्या घिस जाता आपका, बताइए। और उसका परिणाम ये होता कि आपकी बहू कहती कि माँ जी आज रविवार है, आपने हवन नहीं किया, चलिए मैं हवन में आपकी सहायता करूँ। और इधर ये महाराज कह रहे हैं कि जहाँ बुज़ुर्गों की आंख में पानी हो वहाँ बहू इतनी देर पूजा करे, वो भी बहू को दोष दे रहे हैं। अरे बुज़ुर्गों की आंख में पानी कहाँ से आया? अपनी नासमझियों के कारण आया। बहू नहीं सता रही, बहू के मन का वो गुस्सा जो विष बन गया है कि आप उसे रोक रहे हैं। वो क्या पाप कर रही है कुछ? अरे हनुमान जी का पूजन कर रही है। सबकी उपासना पद्धति अलग अलग है। किसी का मन साकार की ओर जा रहा है, उसे साकार के मार्ग से जाने दीजिए, सगुण के मार्ग से जाने दीजिए। आर्य समाज निराकार के मार्ग से जाता है तो जाए, निर्गुण के गुण गाए, कौन मना करता है। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन नासमझी में किसी एक पक्ष से नफरत करना या उसके मार्ग को गलत ठहरा देना, बस यही तो दुख का कारण हो जाता है, यही दुख का कारण। और यदि ये सास अपनी ये जिद को छोड़ दे और बहू के साथ 2 मिनट मंदिर में बैठ जाए हनुमान जी के, तो बहू भी इनके साथ निश्चित रूप से इनके साथ आर्य समाज के द्वारा किए जा रहे वैदिक यज्ञ में बैठेगी। मैं तो सब जगह बैठता हूँ, सभी जगह। मैं आर्य समाज में चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, मैं कहीं पर भी, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है कि तेरी महफिल है। सुना है ना? तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो मुझे तो हर जगह उसकी महफिल सजी हुई लगती है। कहीं ले जाओ, कहीं बिठा लो। लेकिन आपको यदि अपने घर में सुख शांति स्थापित करनी है, स्थायी रूप से स्थापित करनी है, तो घर के प्रत्येक सदस्य की उपासना पद्धति का सम्मान कीजिए। क्योंकि यदि विष पालेंगे, विरोध करेंगे, तो फिर वह दूसरा सदस्य आपसे दूर होता चला जाएगा, और इतना दूर हो जाएगा एक बार कि फिर आपके निकट कभी नहीं आएगा। तो बहुत कुछ समझा दिया है आज मैंने, बहुत कुछ। तो इस समझने की यात्रा पर निकलना है। यदि परिवार में बस थोड़ी सी सुख शांति चाहते हैं तो थोड़ी सी, और थोड़ी सी बहुत होती है, उसी से काम चल जाता है। ठीक है।